चलिए देखते हैं अध्याय 5 समांतर श्रेणी, जिसे मैं शॉर्ट में कहते हैं क्या, एपी। शॉर्ट में क्या कहलाएंगे, एपी। इस एपी का पूरा फुल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन। ठीक है। और जो समांतर श्रेणी आपकी हर जगह लिखी मिलेगी आपको, एपी 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 लिखा होगा। ठीक है, कि श्रेणी को एपी में है या नहीं, इस तरीके से। ठीक। तो समांतर श्रेणी, सबसे पहले देखिए कि समांतर श्रेणी का अर्थ क्या है। ये समांतर श्रेणी, इसका नाम क्यों रखा गया। ठीक है। तो समांतर, यदि मैं समांतर को तोड़ दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, समांतर को तोड़ने पर समान धन अंतर। ठीक है। श्रेणी माने जानते हो, ये कोई श्रृंखला, किसी भी प्रकार की श्रृंखला को ले लीजिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई दो व्यक्ति ही खड़े हों। ठीक है। एक गोरा और एक काला हो, तो अब मैं से पूछे जाए इनमें से भाई व्यक्तियों में जो दो व्यक्ति खड़े हुए हैं उनमें आपको क्या अंतर लग रहा है, तो आप कुछ ना कुछ तो अंतर बताओगे कि नहीं, कहोगे सर ये एक लोग काले हैं और एक लोग गोरे हैं। तो अंतर का मतलब क्या हो गया, वो अंतर है। ठीक है। और श्रेणी में क्या आएगा कि जो श्रृंखला बनी हुई है, क्या बनी हुई है, श्रृंखला का मतलब क्या हुआ, श्रेणी को कहते हैं श्रृंखला। ठीक है। जैसे कोई चेन बनी हुई है, आपस में एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे हैं। कैसे चले जा रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे हैं। समान के मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज में समान हो अंतर। क्या हो भैया, जिस चीज में, जिस श्रृंखला में समान अंतर होता है उसे कहलाते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहलाते हैं, समांतर श्रेणी। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं। जिस श्रृंखला में समान अंतर होता हो उसे में क्या कहलाएंगे, समांतर श्रेणी। क्या कहलाएंगे, समांतर श्रेणी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। ठीक। अब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ठीक है। व्यापक रूप क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 अनंत तक। कहां तक, अनंत तक। यानी श्रेणी कहीं भी तक नहीं जा सकती है। अब ये श्रेणी का प्रथम पद हो गया। कौन सा पद हो गया, श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ए। श्रेणी का द्वितीय पद क्या है, ए प्लस डी। श्रेणी का तृतीय पद क्या है, ए प्लस 2d। और श्रेणी का चौथा पद क्या है, ए प्लस 3d। अब मैं आपको बता दें कि श्रेणी का प्रथम पद क्या है, जहां ए बराबर क्या कहलाओगे, प्रथम पद। ए बराबर क्या होगा, प्रथम पद। और डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सार्वअंतर। क्या हो जाएगा, सार्वअंतर। डी का संकेत क्या होता है, डिस्टेंस। क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्टेंस मतलब दूरी। क्या होता है भैया। ठीक। जैसे कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब डिस्टेंस, डिफरेंस। ठीक। यहाँ पर जो सार्वअंतर होगा उसे में अंग्रेजी में क्या कहलाएंगे, कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाएंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों कहलाएंगे, कॉमन के मतलब क्या होता है, ओवेनिस्ट है। भाई कॉमन जो शब्द आप मैं बोल रहा हूं ये अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी का शब्द क्या होगा यार, बोलिए, ओवेनिस्ट। क्या होगा, ओवेनिस्ट। यानी कॉमन उसे लेता हूं जो दोनों या तीनों में समान होता है। कैसा होता है, कैसा होता है, समान होता है। कैसा होता है भैया, जितनी भी श्रृंखला दी जाएगी उसमें जो समान होंगे उसे मैं क्या कहलाऊंगा, कॉमन। ठीक है। यानी कॉमन डिफरेंस को मैं क्या कहलाता हूं, सार्वअंतर कहलाता हूं। ठीक है। डी को मैं हिंदी अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं। ठीक। जहां ए बराबर प्रथम पद होगा और सार्वअंतर डी होगा। इतनी मेरी बात समझ में आ रही सभी को। ठीक। अब देखिए श्रृंखला मेरी बनती कैसे जाती है। जैसे मैंने कहा कि श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर a। ठीक है, ये प्रथम पद हो गया। मैंने कहा श्रेणी का द्वितीय पद a2 बराबर क्या हो गया, a प्लस d। मैंने कहा ये श्रेणी का तृतीय पद क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। मैंने कहा श्रेणी का चौथा पद तो a प्लस 3d। अब आप देखिए श्रेणी का प्रथम पद जो था वो क्या था,
ए। श्रेणी का द्वितीय पद जो होगा वो क्या होगा ए प्लस डी। श्रेणी का तृतीय पद जो है वो क्या हो जाएगा ए प्लस 2d। श्रेणी का चौथा पद है वो क्या हो जाएगा ए प्लस 3d। और इसी प्रकार से कई एक श्रेणियां में निकाल सकता हूं। सिर्फ एक चीज याद रखें कि जितना भी आपको पूछा जाए ना, जैसे मैंने कहा श्रेणी का चौथा पद बताओ, तो चौथा पूछा तो डी में एक कम कर दो, कितने बच गए 3, तो a प्लस 3d। मैं आपको बता दें, मैंने अचानक से पूछ दिया कि बताइए भैया कि श्रेणी का 100वां पद बताइए। श्रेणी का कौन सा पद बताओ? 100वां पद। तो क्या कहलाओगे? a प्लस 99d। कितना हो जाएगा? a प्लस 99d। मेरी बात समझ में आ गई? ये आपकी हो गई सभी श्रेणियां। इस प्रकार से कोई भी आप श्रेणी निकाल सकते हो। कोई भी श्रेणी आपको बनाने के लिए दे दी जाए तो आप इस प्रकार से निकालोगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दें कि जो डी है ये कैसे निकालोगे। तो डी को कैसे ज्ञात करोगे? डी ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए? डी ज्ञात करने के लिए डी को आप लोग कैसे ज्ञात करोगे भैया? ठीक है, तो d बराबर क्या कहलाओगे? a2 माइनस a1। यानी श्रेणी के दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे। ठीक, जब मैं d1 निकालूंगा, जैसे मैंने d2 निकाला, क्या निकाला भैया? d2 निकालेंगे तो आप क्या कहोगे कि a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। यानी श्रेणी के तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटा देंगे। ठीक, और ध्यान रखना जब भी आप d निकालोगे, d को कम से कम तो 2 बार निकालना ही निकालना है। कितने बार? 2 बार निकालना ही निकालना। ये मत कहना कि सर मैंने एक बार d निकाल ली, अंतर समान आ गया। हो सकता दूसरा अंतर कोई दूसरा हो जाए। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक, इस तरीके से मैं d निकाल लेंगे। जैसे मैं आपको बताया फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कोई श्रेणी लिख दी 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। मैंने कहा भैया ये एपी में है, इसमें भी ये श्रेणी है। एपी मतलब ये एक समांतर श्रेणी है। क्या है? मैंने कहा 1, 2, 3, 4 डॉट 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 एपी एक समांतर श्रेणी है। तो आप कैसे क्लियर कर लोगे कि एक समांतर श्रेणी है या नहीं? तो इसमें मैं सबसे पहले क्या निकालेंगे? डी। क्या निकालेंगे? डी। तो यहाँ पर D1 निकालेंगे तो आप कहोगे सर जी A2 माइनस A1 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? A2 माइनस A1 कर दीजिए। तो श्रेणी का द्वितीय पद कितना है? 2। तो 2 में से प्रथम पद कितना है? 1। 2 में से 1 घटाओ, कितना आया? 1। अभी तो 1 आ गया। एक बार फिर चेक करेंगे कहीं ऐसा ना हो कुछ बदल जाए मान। तो जब D2 निकालोगे तब आप क्या कहलाओगे? A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है? 3 माइनस के 2 बराबर कितना आ गया? 1। क्या अंतर समान है? बोलिए, कोई समस्या? यहाँ पर प्रथम पद पूछ दिया है तो कितना बताओगे? श्रेणी का प्रथम पद यहाँ कितना है दी हुई श्रेणी में? a बराबर a। कोई समस्या? बोलिए, कठिन था? इतनी बातें समझ में आ गई? किसी को कोई समस्या? इसे नोट करिए एक बार, फिर आगे बढ़ाते हैं। यस सर।